लाहौर के इलाके बागवानपुरा से एक नहर के करीब खुशियों भरे घर पर आफत टूट पड़ी। 3 मंजिला मकान मिट्टी का ढेर बनने से एक ही खानदान के 10 अफराद जान बहक हो गए। बच जाने वालों का रेस्क्यू टीमों के ताखीर से पहुंचने का शिकवा। कहा कि रेस्क्यू के आने से पहले मलबे तले दबे 5 अफराद को बाहर निकाल चुके थे। रेस्क्यू के मुताबिक बारिशों से बचने के लिए हाल ही में सबसे ऊपर की छत पर मिट्टी डलवाई गई थी। ऊपर की छत दूसरी मंजिल जबकि दूसरी छत नीचे की मंजिल पर आ गिरी। 3 मंजिला मकान में 3 भाई रिहाइश पजीर थे। घर में सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए बहन और कई रिश्तेदार भी आए हुए थे। 2 मरले के घर की तीनों छतें टीआर गार्डर से बनी हुई थीं। फैसलाबाद में भी बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। 30 जून को भी लाहौर के इलाके काहना में निजी ट्यूशन सेंटर की छत बोसीदा हालत और हद से ज़्यादा इजाफी वजन रखने के बायस गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए थे। तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। एक बच्चे की आखिरी अब तलाश इस वक्त जारी है। एरिया बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे गाड़ियां भी नहीं जा सकती और कुछ भी नहीं। तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पे कि आपके पास बहुत लिमिटेड गलियां हैं। बरसात इस वक्त चल रही है, अपनी छतों को चेक करें, वहाँ पे पानी ना खड़ा होने दें, वहाँ पे लोड उतना ना डालें। छत को पहले क्लियर करें, फिर उसके ऊपर दोबारा से मिट्टी या अपने प्लास्टिक डालना है वो डालें। लाहौर में गिरने वाली इमारत के मलबे से 6 अफराद को जिंदा निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका। एक बच्चे की तलाश जारी है। डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आबादी का रास्ता इंतहाई तंग है। वाक़ई के मकाम तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। आबादी का रास्ता इंतहाई तंग है। शहरियों को अपनी घरों की छतों का बाकायदगी से मुआयना करने का मशवरा। कहा शहरी अपनी छतों पर बारिश का पानी जमा होने ना दें। छतों पर ज़रूरत से ज़्यादा वजन डालने से गुरेज और कमज़ोर या पुरानी छतों के ऊपर मजीद छत तामीर ना करने का भी मशवरा। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान पर इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर जोर। दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें जारी होने का बताया। सऊदी अरब पर हमले की शदीद मज़म्मत की। इराक में कार्रवाई को हक़ दिफा करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि बहर अहमर और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल तशवीशनाक है। गैर रियासती अनासर के सऊदी अरब पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। हमले इराक़ी सरजमीन से किए गए। सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। कशीदगी में कमी का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सफारतकारी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कुवैत के साथ दिफाई ताउन मुआहदे की तौसीक का खैर मकदम किया। कहा पाकिस्तान के उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफाई ताउन मौजूद है। ज़रूरत पड़ी तो उर्दन और बहरीन के साथ नए दिफाई ताउन मुआहदों से आगाह किया जाएगा। कई रोज़ के वक्फे के बाद अमेरिका के ईरान पर फिर हमले। 9 से ज़ायद शहरों को निशाना बनाया। तशर में रिहायशी इमारत पर हमले में मियाँ बीवी और उनका 2 साला बच्चा शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। एक बच्चे को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने तेल की अहम तनसीबात के मरकज़ खुज़िस्तान के शहर आवाज़ के कम से कम 7 मकामात को निशाना बनाया। वो शहर में भी हमले किए गए। अमरीकी अफवाज के मुताबिक हमले में पासदारान इनकलाब के मुतादिद फ़ौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए। हमले उर्दन में फ़ौजी अड्डों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड का आज ही अमरीकी हमलों का जवाब देने का ऐलान। कहा कि जारे को आज सज़ा दी जाएगी। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $92 फी बैरल हो गया। इराक में मुश्तरका अमरीकी सऊदी हमलों के बाद सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस से हंगामी मुलाकात। ईरान और हूसियों के साथ कशीदगी में कमी का पैगाम दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इससे पहले अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान नवाज इराक़ी मिलिशियाओं ने बुनियादी ढांचे तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। सऊदी अरब का इराक़ पर हमलों का मकसद हूसियों को पैगाम देना था। हूसियों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं।
फिलहाल अमरीका की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। अमरीकी मीडिया ने मजीद कहा है कि सऊदी वज़ीर दिफा ने JD वैंस से कहा कि नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख्वाह है। दूसरी जानिब खबर एजेंसी का सऊदी अरब की जानिब से बहर अमर में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें करने का दावा। कहा कि सऊदी अरब के इत्तेहाद की तश्कील के लिए दर्जनों ममालिक से बातचीत जारी है। मिस्र की बंदरगाह दामियाता पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों में आग लग गई जिसे बुझा दिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। मिस्री काबीना की इब्तदाई तहकीकात के दोनों जहाज़ों पर ड्रोन हमलों की तस्दीक। कहा कि हमलों की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि गुज़श्ता रात 2 ऑयल टैंकर्स ने आबना हुर्मुज़ के गैर महफूज जनूबी रास्ते से निकलने की कोशिश की, जिनमें से एक टैंकर में शदीद आग भड़क उठी, जिसके बाद दोनों जहाज़ फौरी तौर पर वापस मुड़ गए। ईरानी पासदारान ने खबरदार किया है कि अमरीका की जानिब से धमकियाँ और मुदाखलत जारी रहने तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ करदा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। करारदाद में आज़ाद कश्मीर में फौरी इंटरनेट बहाल करने, ज़िला पूंछ के वाक़यात की तहक़ीक़ात का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि मुज़ाहिरीन एहतजाज ख़त्म और हुकूमत से मुज़ाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई बंद करके मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात की जाए। LA9 कोटली नकियाल में धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे। करारदाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की KP और बलूचिस्तान में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन। में जहाँ इन्होंने कब्जा किया, जहाँ उन्होंने खप्पे लगाए जबरदस्ती, 99% टर्नआउट है। तो इंशाअल्लाह ताला हक आपके साथ है, कानूनी रास्ता अपनाएंगे और ये सीट को आप दुरुस्त कर देंगे। रियासत इस दिन से डरे जब पीपल्स पार्टी कहे कि हम ये इंतखाबात नहीं मानते। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे। फेज़ 2 के इंतखाबात से पहले हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जे के सबूत हमारे पास हैं। जिन पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया वहाँ टर्न आउट 99% है। बॉयकॉट करने से उन्हें धांधली करने की मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। अपनी तमाम नशस्तें कानूनी और आइनी तरीके से वापस लेंगे। इससे पहले बिलावल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी से कारकर्दगी पूछो तो ये छुपते फिरते हैं। सिंध के अस्पताल इतने अच्छे हैं तो उनके वज़ीर बाहर इलाज करवाने क्यों जाते हैं। जारी बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब का कार्ड खेलती है। इनके अपने लिए असूल कुछ और दूसरों के लिए कुछ और हैं। ये नहीं हो सकता कि जनूबी पंजाब का कार्ड खेलें और कहें कि सिंध में इंतज़ामी यूनिट्स नहीं बन सकते। जनूबी पंजाब पर वज़ीर आला मरीम नवाज की खुसूसी तवज्जो है। दूसरी तरफ से सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो हमारी तरफ से भी कमी आएगी।
तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर नबील गबोल की नून लीग के बयानात की मजम्मत। इंतखाबात में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया। कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में पीपल्स पार्टी ने अहम किरदार अदा किया। नून लीग के लीडर्स की जानिब से जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो ज़ाती हमले हैं। हमने कभी किसी के खिलाफ ज़ाती हमले नहीं किए। लाहौर में भी पिछले दिनों बारिश के पानी में डूबा हुआ था। कराची के तमाम ड्रेन्स की सफाई का काम जारी है। सिंध में तरक्याती काम चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कश्मीर का मुकदमा जिस तरह लड़ा इस तरह किसी और जमात ने नहीं लड़ा। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात का दूसरा मरहला 2 अगस्त को होगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशस्तों पर भी पोलिंग 2 अगस्त को होगी। 3 नशस्तों में LA 43 वैली 4, LA 44 वैली 5 और LA 39 जम्मू 6 शामिल हैं। मुहाजिरीन की 3 नशस्तों पर नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों के 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की QR कोड के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के इंदराज की तशहीर की हिदायत। कहा कि शिकायत के अमल की डिजिटाइजेशन खुशाइंद है। इसे सफारत खानों में आवेज़न करके रसाई बढ़ाई जाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कीमती असासा हैं जिन्हें सहूलतें फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इजलास को वजारत खारजा, पाकिस्तानी सफरा, वजारत दाखिला, FIA, वजारत IT और दीगर मुतालिका आला हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। तुरबत के इलाके नासिराबाद से 6 मजदूरों की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि लाशों पर गोलियों के निशानात हैं। मुआवन मीडिया उमूर बराए वज़ीर दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक शहीद किए गए 6 मजदूरों में से 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का KP से है। नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 रोज़ कबल 7 मजदूरों को केज के इलाके कलातक से अगवा कर लिया था। पुलिस के मुताबिक मुग़वी मजदूरों में से एक को अगवा के फौरी बाद ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। नामालूम मुसल्लह अफराद दीगर 6 मजदूरों को साथ ले गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़म्मत। हंगू में खजीना मांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला। DSP सिटी दयार खान समेत 6 अहलकार शहीद हो गए। DSP मुजाहिद हुसैन समेत 22 अहलकार जख्मी हैं। शहीद 10 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान और शहरियों की शिरकत। IG KP जुल्फ़कार हमीद के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 12 से 15 दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले की मज़म्मत। शहीद अहलकारों के खिराज अकीदत पेश किया। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर की अदालत ने NCCIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। नौरीन न्याजी पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नौरीन न्याजी पर रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम है। इसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को 4 अक्टूबर के एहतजाज से मुतालिक केस में इश्तिहारी करार दे दिया। वारंट गिरफ्तारी जारी, जायदादों की तफसीलात तलब कर लीं। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में दोनों बहनों को इश्तिहारी करार दिया। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। लाहौर के इलाके गुलशन रावी, अपर मॉल समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बरसाती नालों में तूफ़ानी के बायस शेखुपुरा की तहसील मुरीदकी और फिरोजवाला के दर्जनों देहात में पानी दाखिल। कच्चे मकानात मुतासिर। सैकड़ों एकड़ ज़रई आराजी ज़ेर आब आने से फसलें तबाह। नसीराबाद के इलाके शोरी डरबी में सैलाबी रैले मुतासरा। दर्जनों देहात के मकीन 6 रोज़ से बेयारो मददगार बेघर। मुतासरीन हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर। महकमा मौसमियात की आज से 5 अगस्त के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद मानसून बारिशों की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब और KP में नशीबी इलाके ज़ेर आब आने से और मरी गलियात KP और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। कल से इतवार तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का इम्कान है। कराची, ठट्टा और सुजावल में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,26,000 जबकि अखराज 3,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक चश्मा, कालाबाग और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। मुल्क के बाकी दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से मशरक़ी दरियाओं और मुल्का नालों में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा हो सकता है। दरियाए चनाब में हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर सैलाबी सतह निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा और दरियाए जेहलम, चनाब और रावी के मुल्का नालों के बहाव में नुमाया इजाफा हो सकता है। रावलपिंडी, जेहलम, गुजरांवाला, सरगोदा, मंडी भावुद्दीन, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्की और मिस्र के वज़रा ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की उर्दन की तजवीज़ पर भी तबादला ख़याल किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों और आबादकारों के बढ़ते हुए तशद्दुद और मस्जिद अक्सा के अहाते में बार बार होने वाली खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की। पाकिस्तान ने अफगान शहरियों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि पाक अफवाज सिर्फ दहशतगर्दों और उनके ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं। अफगानिस्तान में मौजूद कालादम, TTP और दीगर दहशतगर्द गिरोह न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करते हैं बल्कि पाकिस्तानी शहरियों को भर्ती भी करते हैं। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। बताया कानूनी वीज़ा या सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले किसी अफगान शहरी को पाकिस्तान से बेदखल नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे को कानूनी जवाज़ नहीं दे सकता। कारगिल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े और रिकॉर्ड पर है। ये मामला अब तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब से ज़ायद का कर्जा 3 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। वज़ीर ख़जाना की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने कर्ज मुत्तहदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को 3 महीने के लिए दिया था। पाकिस्तान ने चीन का $1.4 अरब कमर्शियल कर्ज वापस कर दिया। चीनी बैंकों की जानिब से चंद हफ्तों में दोबारा फाइनेंसिंग मुतवक्के है। जंग विद द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान ने जुलाई 2026 में $2.2 अरब की बैरूनी कर्जों की अदायगी की। आज डीजल की कीमत में ₹2.24 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹390.62 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत ₹335.06 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹1.04 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹304.67 फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 30 जुलाई के लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद का कहना है कि हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। वेस्ट इंडीज़ हारने के लिए नहीं आए, हमें जीत चाहिए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि एक ही तरह की गलतियां बार बार दोहराई जा रही हैं। बैटिंग मुसलसल कोलैप्स हो रही है। हरीफ टीमों के टेल एंडर्स हमारे खिलाफ रन्स कर रहे हैं। मसाइल का हल तलाश करना होगा। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सरफराज अहमद की टीम मीटिंग में गुफ्तगू। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार सेंचुरी बनाने वाले शान मसूद की दूसरे टेस्ट में शिरकत मशकूक। फरोवर टेस्ट की पहली इनिंग्स में जेडन सील्स की गेंद शान मसूद की उंगली पर लगी थी, जिसके बायस वो फील्डिंग के लिए नहीं आए। दूसरी इनिंग्स में भी 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए मैदान में आए। ज़राए के मुताबिक शान मसूद का रीहैब मुकम्मल करवाया जाएगा। टीम मैनेजमेंट दौरा इंग्लैंड से कबल शान मसूद के मुकम्मल तौर पर फिट होने के लिए पुरुम्मीद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में आगे है, हर शोबे में बाजी ले गया। पंजाब की तरक्की को अल्लाह के फजल से दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती।
वज़ीर आला पंजाब ने लेडी पुलिस ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा है कि सूबे में आज ख़वातीन हर शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब पुलिस में शामिल होने वाली बेटियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद 7 अज़ला में ग्रीन बस सर्विस का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा ग्रीन बस से आवाम को बेहतरीन, मयारी और सस्ती सफरी सहूलत मुयस्सर आई है। ग्रीन बसों में बुजुर्गों, ख़वातीन और तलबा को खुसूसी सहूलत दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात को अमली इक़दामात में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर गौर। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला ने सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया। बरतानवी कारोबारी इदारों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, IT और ज़राअत में ताउन मजबूत बनाने पर जोर दिया। MQM पाकिस्तान KMC के तरक्याती मनसूबों में मुबैना बेज़ाब्तगी के आज़ाद और शफाफ तहकीकात करवाने का मुतालबा। सिंध असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया। कहा कि अरबों रुपए मुख्तस होने के बावजूद कराची की सड़कें और सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है। अवाम जानना चाहते हैं तरक्याती फ़ंड्स कहाँ और कैसे खर्च हुए। तमाम मामलात कानून के मुताबिक हुए हैं तो आज़ाद इंक्वायरी से किसी को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। कराची के चनेसर टाउन पंपिंग स्टेशन के सामने गड्ढे में मोटरसाइकिल सवार के गिरने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में करीब ही मौजूद ठेले वाले को गड्ढे में छलांग लगाकर लड़के को बचाते देखा जा सकता है। सिंध के सरकारी और निजी स्कूल 1 अगस्त से 6 रोज खोले जाएं। महकमा सिंध की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी तालीमी इदारों में पीर से हफ्ते तक बाकायदा क्लासेस होंगी। सिंध भर के सरकारी और निजी स्कूल 2 महीने की छुट्टियों के बाद 1 अगस्त से खुल जाएंगे। पंजाब में साबिक हुकूमत का बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा पहले 3 साल में अपने अहदाफ मुकम्मल न कर सका। शजरकारी कामयाब न होने के बायस 36 करोड़ रुपए से जायद का अवामी वसाइल को नुकसान पहुंचा। सूबे में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। 43 एतराज़ात उठाए गए। ऑडिट एतराज़ात में 1 अरब से जायद PC1 की खिलाफ वर्जियाँ और 2 करोड़ 30 लाख रुपए टैक्स कम काटने की निशानदेही की गई, जबकि 2 करोड़ रुपए से जायद मशकूक अखराजात पर एतराज़ भी किया गया। रिपोर्ट पंजाब असेंबली के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अरसाल होगी। लाहौर में अटॉर्नी जनरल के घर पर पुलिस छापे पर SP कैंट को ओहदे से हटा दिया गया। गुज़िश्ता रोज CCPO ने 2 अफसरों को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया। दोनों अफसरों ने वाक़े की जगह का जायजा लिया। बहावलपुर में यजमान में अड्डा मिराना के करीब गोदाम में लगी आग पर 23 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल काबू न पाया जा सका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गोदाम में खुश्क घास के 3000 से जायद ब्लॉक्स मौजूद थे। फायर फाइटिंग ऑपरेशन में 6 फायर टेंडर्स शरीक हैं। पेट्रोल पंप और गोदाम के अतराफ मौजूद दुकानों को आग से महफूज बना लिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे इंसानी स्मगलिंग का दिन मनाया जा रहा है। इस साल ऑनलाइन स्कैम्स और मुलाजमतों के झूठे इश्तिहारात के जरिए जदीद इंसानी स्मगलिंग पर रोशनी डाली जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में नौजवानों को बैरून मुल्क से गैर मुसद्दका मुलाजमत की पेशकशों से मुहतात रहने का मशवरा दिया। कहा नौजवानों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह फेल का मुकाबला कौमी और आलमी सतह पर मुत्तहद और मौसर हिकमत अमली के जरिए ही मुमकिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। 1 बरस में यूरोप के लिए इंसानी स्मगलिंग की शरह में 47% कमी आई है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उसके दूसरे रोज़ भी ज़ायरीन की भिट आमद का सिलसिला जारी। अदबी कॉन्फ्रेंस और महफिल मौसीकी के इनकाद के साथ मलाकड़ा के मुकाबलों का इनकाद किया गया। महकमे सकाफ़त की जानिब से सकाफ़ती देहात भी कायम किया गया, जिसमें सकाफ़ती अशिया के साथ लोक मौसीकी भी पेश की जा रही है। इसराइल की गज़ा में सोए फ़लस्तीनियों पर बमबारी। सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक अल-शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर 2 मिसाइल दागे गए। मुतादिद अफराद ज़ख्मी, 6 इमारतों को नुकसान पहुंचा।
इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का इसराइल की नाजायज़ कैद से कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की रिहाई का मुतालबा। कहा, दिसंबर 2024 में अस्पताल पर इसराइली हमले के वक्त डॉक्टर अबू सफिया ने आखिरी लम्हे तक अपने मरीजों को छोड़ने से इनकार किया। मारूफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बनाने वाली कंपनी ने इंकशाफ किया है कि खुद मुख्तार मसनूई जहानत के एजेंट ने कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के एक मकबूल प्लेटफॉर्म को हैक किया और 4 दीगर कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कंपनी का कहना है कि ऐसा टेस्टिंग के दौरान हुआ जब AI सिस्टम अपने महदूद माहौल से निकलकर इंटरनेट से जुड़ गया और मुख्तलिफ वेब सर्विसेज तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। तहकीकात से पता चला है कि AI सिस्टम को इंटरनेट पर कुछ कंपनियों की लॉग इन मालूमात मिली, जिनकी मदद से उसने चंद अकाउंट्स तक रसाई हासिल की, जिसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई और हिफाजती निज़ाम मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। और जियो SMS का एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल शहदाई अपने अख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए अहम दौराहे पर आ पहुंची। क्या अली खान मीराल की नफरत को मोहब्बत में बदल पाएगा या एलिया की साजिशें कामयाब होंगी? जानिए ड्रामा सीरियल शहदाई की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।